हमारे लिए कितना लाभदायक है, कितना हानिकारक है। दैट मीन्स एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अलाउज अस टू वर्क, वॉक एंड रन विदाउट स्लिपिंग। फ्रिक्शन जो है, जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं, उसमें फ्रिक्शन क्या होता है, वर्क करता है, काम करता है। फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग चल पाते हैं और दौड़ पाते हैं बिना फिसले। तो पहला एडवांटेज हो गया, पहला एक फायदा हुआ, पहला ही लाभदायक है। कार्स एंड बसेस आर एबल टू मूव ऑन द रोड, है ना। कार और बसेस जो होते हैं रोड पे, सड़कों पे क्यों इतने आसानी से जाते हैं, क्योंकि उनके टायर में क्या बनाया जाता है, कट बनाए जाते हैं, टियर्ड टायर्स, कट बनाए जाते हैं और सरफेस पे वो रोड के सरफेस पर आसानी से चलते हैं। ठीक है। अभी जैसे हम लोग स्लीपर पहनते हैं, नया नया स्लीपर रहता है तो उसमें क्या होता है, कटिंग होती है। शूज में क्या होता है, कटिंग बने रहते हैं, तो टियर्ड कट कर दिए जाते हैं और वो आसानी से जब हम चलते हैं घिसने लगता है, तो हम लोग क्या होता है, उसकी कटिंग जब रिड्यूस होने लगती है तो हम लोग फिसलने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है मैच स्टिक लाइट ड्यू टू फ्रिक्शन। आप देखते ही हैं, जो आप स्टिक लेते हो और जो रबिंग करते हो माचिस पे, उसके कागज पे, तो वो क्या होता है, लाइट बंद हो जाती है, जल जाती है। वहाँ पे भी कौन है, फ्रिक्शन है। क्या है फ्रिक्शन का एडवांटेज है, अगर फ्रिक्शन रिमूव कर दो तो माचिस जलेगी नहीं। नेक्स्ट है ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। जो ब्रेक भी अप्लाई होता है किसी भी वाहन में, वो क्या करता है, फ्रिक्शन का काम करता है। तभी बड़े से बड़े देखो ट्रक हैं और बाइक है, कार्स हैं, ये सब रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व रहता है ना। क्या है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। अभी इससे पहले हम लोगों ने समझा एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, तो जिसका एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी होता है ना बच्चों। तो हम लोग डिसएडवांटेज की बात कर लें। क्या है ये डिसएडवांटेज, फ्रिक्शन प्रोड्यूसर्स इन हीट इन मशीन, है ना। जब फ्रिक्शन का मतलब क्या है ना, पत्थर रगड़ते हो तो हीट से फिर क्या होता है, उसमें से फायर निकल जाता है। तो वही है, जैसे मशीन्स हैं और चीज़ें हैं, अगर कंटिन्यूसली चलती रहती हैं तो ड्यू टू द फ्रिक्शन उसमें क्या होता है, हीट जो है एराइज हो जाती है। फिर दूसरा जो है, इट काजेज वियर एंड टियर ऑफ द मशीन्स, है ना। फ्रिक्शन जो है एक रिस्पॉन्सिबल इसका ये भी है कि अगर लगातार चलता रहे तो कोई चीज़ क्या कट और फट सकती है ना। जैसे गिरते हैं, पड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोगों का कपड़े फट जाना, स्किन में चोट लग गया तो कट गया, किसी को कहा जा रहा वियर एंड टियर। तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन। ये भी है किसका क्या है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट जो है, फ्रिक्शन कॉजेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी, है ना। फ्रिक्शन जो है, अब जो कारण है फ्रिक्शन का, वो आपको क्या कहते हैं, एनर्जी का वेस्ट हो जाता है ना। उसमें एनर्जी, जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल ले लें कि बाइसिकल है, हम लोग चलाते हैं, तो अगर वो फ्रिक्शन रिड्यूस ना हो तो उसमें क्या होता है, वो साइकिल चलाने में बड़ी दिक्कत होती है ना, पैडल मारने में, उसको चलाने में। ठीक है। तो उसमें हमारी एनर्जी क्या है, ज़्यादा लगेगी। ऐसे कोई मशीन्स है, अगर वो स्मूथली नहीं चल रही है, हार्ड वे में चल रही है, तो उसमें भी एनर्जी क्या होगा, वेस्टेज होगा, है ना। तो यही हम बता रहे हैं, रजिस्ट मोशन, जो कि वो मोशन का विरोध करेगा। रजिस्ट मीन्स मोशन का विरोध करेगा। और फिर आपको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ेगा। जो काम आसानी से हो, कम एनर्जी में हो जाए, वो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ता है। इस कारण से क्या एनर्जी इसमें वेस्टेज हो जाती है। तो इसलिए बच्चों ये डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात किया है। फिर हमें कभी ज़रूरत होगी, जैसे इंक्रीज एंड रिड्यूसिंग वाले डिक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि हमें कहीं फ्रिक्शन बढ़ाना हो, कहीं फ्रिक्शन कम करना हो, तो उसके वे में क्या होगा कि सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। जैसे फ्रिक्शन एक्चुअली है क्या, आपको उसे समझ में आ रहा है, काजेज रफनेस ऑफ सरफेस। अगर आपको फ्रिक्शन बढ़ाना है
उस सरफेस का क्या रफनेस बढ़ा दीजिए, है ना। जैसे आप देखते हैं कि व्हीकल्स के टायर्स जो होते हैं पैटर्न बने होते हैं, कट के निशान बने होते हैं, कोई भी टायर हो, है ना, चाहे बाइक के हो, बाइसिकल के हो, कार के हो या आपके ट्रक एनी भी टायर्स हो, उसमें पैटर्न बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उस पैटर्न से क्या होगा, उसका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, उस फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट जो है आपका जो प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनके जो है जूतों के सोल में क्या होते हैं, कीली जैसी नुकीली जैसी चीज़ें बना दी जाती हैं, जिससे वो रन करें दौड़े तो वो स्लिप न करने पाए, और इससे फ्रिक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। जब फ्रिक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको उनको जो है आगे रन करने दौड़ने में हेल्प करता है ये इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन के कारण। फिर कभी कभी हमें जरूरत पड़े किसी में कम करना पड़े, है ना, जो फ्रिक्शन का ज़्यादा हो गया उसको कम किया जाए, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। जैसे एक्चुअली मशीनों में देखो, है ना, मशीन या हम लोग बाइक में देखो, तो वहाँ पे क्या होता है, मैकेनिक्स क्या करता है, आयल है, ग्रीस है ना, डाल करके आपके जितने भी घूमने वाली चीज़ें हैं कितनी स्मूथली चलने लगती है। अगर वो न डालें तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों को जो यूज करके समटाइम्स टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, जैसे आप बॉल बेयरिंग है ना, बॉल बेयरिंग आप कहीं वन प्लेस से अनदर प्लेस जाते हो, टूर एंड ट्रेवल करते हो, तो आप अपने लगेज को लेके जाते हो, तो उस लगेज को अगर ट्रॉली बैग में अगर ये बॉल बेयरिंग व्हील्स न लगे हों तो आपको ले जाने में कितनी कठिनाई होगी। लेकिन इस बॉल बेयरिंग के कारण आपको बड़े आसानी से उस लगेज को, भारी से भारी लगेज को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने में मदद मिल जाती है। ऐसे ही आपका लुब्रिकेशन भी है एक मेथड जो कि फ्रिक्शन को मिनिमाइज या रिड्यूस कर सकता है। क्या यूज करते हैं हम लोग, आयल, ग्रीस और ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट को सर, ग्रेफाइट पाउडर उसका होता है, पाउडर, ग्रेफाइट पाउडर बना करके चीज जहाँ पे यूज होना होता है उसको उसमें डाल देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, उसके बीच में तो आसानी से स्मूथली वो मशीन चलती है। गार्ड भी देखो हम लोग को दी है, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ वहाँ क्या है, उस ज्वाइंट में लिक्विड नुमा उन्होंने भरा है, और जिससे हमारा किसी चीज़ को मोड़ने में, घुटने को मोड़ने में आसानी होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है ये लिक्विड क्या होते हैं, धीरे धीरे एक तरह से ख़त्म होने लगते हैं। तब वो ये लोग कहते हैं कि हमारा पैर दर्द कर रहा है, घुटना दर्द कर रहा है, ठीक है। अब उसमें तो गार्ड के द्वारा दिया गया, तो उसमें हम लोग चेंजिंग कर नहीं सकते, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें आ जाती है, उसी से ये भी चीज़ें हैं। तो लुब्रिकेशन जो कि आप रिड्यूस कर सकते हैं, फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, और जो यूज करते हैं ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट, उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट, है ना, उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट बोलते हैं।